everyone, I welcome you all on English Word India. In today's video, we are going to study structure and uses of present perfect continuous tense. So let's start with the video. Structure. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं। कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ था और अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, तो उस एक्शन को डिनोट करती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव, देन बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। I have been studying for 3 hours। अब देखिए यहाँ पर I सब्जेक्ट है, I के साथ have लगा है, उसके बाद been, देन study में ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा है studying, और उसके बाद for 3 hours। ऑलराइट, तो I have been studying for 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने स्टडी करना शुरू किया था पास्ट में, यानी कि 3 घंटे पहले, और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी मैं मेरी स्टडी कंटिन्यू चल रही है, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए इसी एग्जाम्पल को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। I have not been studying for 3 hours। I have not been studying for 3 hours। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है I, उसके बाद have लगा है। हैज़ को हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव को हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और आई और यू के साथ भी हैव आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉट, यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, देन बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्टडीइंग, एंड देन फॉर 3 hours। अब देख लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को। अब देखिए इंटेरोगेटिव में हैज़ या हैव को पहले लगा देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बीन आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करके देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, हैव I been studying for 3 hours? ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हैव लगा है, उसके बाद आई जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, और उसके बाद फॉर 3 hours ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हैज़ या हैव आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन नॉट, और उसके बाद बीन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो नॉट है वो सब्जेक्ट और बीन के बीच में आता है। ऑलराइट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, हैव आई नॉट बीन
studying for 3 hours? क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। एक बार से फिर से हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए हैज़ और हैव के साथ बीन लगता है और राइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव को पहले रख देते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस को। Recent past activities, finished activity in the recent past। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं रीसेंट पास्ट एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए, विच मीन्स कि कोई एक्टिविटी जो कि पास्ट में हुई है लेकिन उसे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आइए इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। I have just been cleaning the car। अब देखिए यहाँ पे I सब्जेक्ट है, have लगा है I के अकॉर्डिंग। जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी, बिल्कुल अभी, ऑलराइट। उसके बाद been, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, क्लीनिंग द कार, ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? मैंने जस्ट कार क्लीन की है, ठीक है, मतलब उसने कार को क्लीन करना स्टार्ट किया था पास्ट में और जस्ट अभी उसने क्लीन करके वो कार चुका है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो कार है वो अभी इस टाइम पे गीली है और साफ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट हैज़ बीन स्नोइंग। बर्फ गिर रही है, तो बर्फ का गिरना पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, और प्रेजेंट में भी अभी चल रहा है, मतलब बर्फ गिरना स्टार्ट हुई थी पास्ट में और अभी भी गिर रही है। तो ये जो बर्फ के गिरने की एक्टिविटी है वो अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। ऑलराइट, द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, मतलब कि बर्फ बिल्कुल अभी अभी भी गिर रही है और जो ग्राउंड है वो बर्फ से गीला है। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए वन कंटिन्यूइंग इवेंट, single activity that began at a point in the past and is still continuing। one continuing event यानी कि एक इवेंट जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, एक सिंगल एक्टिविटी, ओके, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी, एक सिंगल एक्टिविटी जो कि पास्ट में एक पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी चल रही है। तो ऐसी एक्टिविटी को डिनोट करती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव बीन रीडिंग योर बुक। अब यहाँ पे देखें आई सब्जेक्ट है, हैव लगा है आई के अकॉर्डिंग, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आएगा, रीडिंग एंड योर बुक, ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? आई हैव बीन रीडिंग योर बुक, मैं तुम्हारी बुक को पढ़ रही हूँ। तो मैंने तुम्हारी बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड मैं उस बुक को अभी भी पढ़ रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल एक्टिविटी यानी कि बुक पढ़ने की एक्टिविटी जो कि पास्ट में शुरू हुई थी वो एक्टिविटी अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He has been living in the village since 1995। वो इस गांव में 1995 से रह रहा है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा है, उसके बाद बीन एंड देन लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, इन द विलेज सिंस 1995, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो इस विलेज में, इस गांव में 1995 से रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने गांव में 1995 से रहना स्टार्ट किया था। ये एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई थी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही इज स्टिल लिविंग इन द विलेज। वो अभी भी गांव में रह रहा है। ऑलराइट,
आई होप इट्स क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ बीन राइटिंग हर ऑटोबायोग्राफी सिंस 1987। अब देखिए यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, हैज़ आया है क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद बीन लगा है, देन राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड है। उसके बाद हर ऑटोबायोग्राफी सिंस 1987, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखना शुरू किया, मतलब वो 1987 से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखना स्टार्ट किया था 1987 में, और वो प्रेजेंट टाइम में अभी भी उस ऑटोबायोग्राफी को लिख रही है। उसकी ये जो एक्टिविटी है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं एक ऐसी एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुई थी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और अभी भी यानी कि प्रेजेंट में भी चल रही है। रिपीटेड कंटिन्यूइंग इवेंट्स। अब देखिए यहाँ पर रिपीटेड कंटिन्यूइंग इवेंट से क्या मतलब है? ऐसे इवेंट्स जो कि रिपीट हुए हैं और कंटिन्यू हैं, ऑलराइट। रिपीटेड एक्टिविटीज विच स्टार्टेड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग अप अंटिल नाउ। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे रिपीटेड एक्टिविटीज जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में अभी भी चल रही हैं, ऑलराइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। I have been going to Spain on holiday every year since 1995। यहाँ पे देखिए I सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग have लगा है, then been, उसके बाद going वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड है, और to Spain on holiday every year since 1995 ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि मैं 1995 से हर साल छुट्टियों में स्पेन जा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए स्पेन जाना, मेरा स्पेन जाना वो कैसी एक्टिविटी है? वो सिंगल एक्टिविटी नहीं है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंगल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। एक सिंगल एक्टिविटी जो कि पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुई और प्रेजेंट में चल रही है, कंटिन्यू है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं रिपीटेड एक्टिविटी की, ठीक है। एक एक्टिविटी जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी, प्रेजेंट में चल रही है, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो एक्टिविटी बहुत बार रिपीट हुई है, ठीक है। मैं स्पेन जा रही हूँ 1995 से हर साल छुट्टियों में मैं स्पेन जा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा स्पेन जाना कैसा है? एक रिपीटेड एक्टिविटी है, ठीक है। 1995 से हर साल मैं स्पेन जा रही हूँ, स्टार्ट किया था 1995 में, ऑलराइट। स्पेन जाना, तब से हर साल एक ही एक्टिविटी रिपीट हो रही है, मेरा स्पेन हर साल जाना हो रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम तक वो एक्टिविटी कंटिन्यू है। आई होप इट्स क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस ऑन एंड ऑफ फॉर 3 years। अब देखिए यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और शी क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगा है, देन बीन, और उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड है, प्लेइंग। उसके बाद टेनिस ऑन एंड ऑफ फॉर 3 years ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है? She has been playing tennis on and off for 3 years। 3 सालों से वो टेनिस को खेल रही है। ऑन एंड ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है कोई एक्टिविटी करना, फिर थोड़े टाइम के लिए उसे रोक देना, फिर से उस एक्टिविटी को करना, फिर रोक देना, ठीक है। तो वो 3 सालों से टेनिस को ऑन एंड ऑफ खेल रही है, मतलब टेनिस को कभी खेलना स्टार्ट करती है, उसके बाद रुक जाती है, फिर स्टार्ट करती है, फिर रुक जाती है। तो इस तरीके से उसकी जो टेनिस खेलने की एक्टिविटी है वो रिपीटेड एक्टिविटी है, ठीक है। और
ये कब से चल रहा है, वो टेनिस कब से खेल रही है, ऑन एंड ऑफ 3 सालों से खेल रही है। तो ऐसी रिपीटेड एक्टिविटीज़ को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं इसके कुछ और यूजेस को। हाउ लॉन्ग, अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है। हाउ लॉन्ग, कब से, कितने ड्यूरेशन से, ठीक है। टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी वी यूज हाउ लॉन्ग प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है कि कोई एक्टिविटी कितने ड्यूरेशन से चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम पहले हाउ लॉन्ग लगाते हैं और उसके बाद हम प्रेजेंट प्लस करके, मतलब उसके साथ ऐड करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हाउ लॉन्ग, देखिए यहाँ पर ये क्या है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कब से वेट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या मतलब है कि जब हमें ये पूछना हो कि कोई एक्टिविटी कितने ड्यूरेशन से चल रही है, तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए हम हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। अबाउट 10 मिनट्स, नॉट टू लॉन्ग, तो एक बार फिर से देखते हैं एग्जाम्पल। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कब से मेरा वेट कर रहे हो। अबाउट आई हैव, मैं इसको इस तरीके से आंसर कर सकती हूँ कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू अबाउट 10 मिनट्स और आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू नॉट टू लॉन्ग। ऑल राइट, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी आ चुकी हूँ, तो अगर आपको मेरी क्लासेस के नोट्स चाहिए इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको मेरी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।